हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कैंडिडेट है यूजीसी नेट के कंटिन्यू बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम की डेट आई है वो होगा या नहीं। इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि एनटीए बहुत सारे अपने ऐसे एग्ज़ाम है जिसके रिजल्ट आंसर की जारी कर रहा है। ऐसे में ये क्वेश्चन भी है कि क्या आंसर की आएगा, रिजल्ट आएगा या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपकी एग्ज़ाम डेट है सब्जेक्ट वाइज वो जारी होगी। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अगर तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं 21 अगस्त से री एग्ज़ाम है, अगर री एग्ज़ाम होना है तो यहाँ पर आपका जो सिटी वाइज अगर हम बात करें सिटी इंटीमेशन या आपका सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम डेट वो आपको जल्दी ही देखने को मिल सकता है। 1 से 2 दिन में हो सकता है उसकी नोटिफिकेशन आ जाए कि कौन से सब्जेक्ट का कौन से दिन एग्ज़ाम है। लेकिन इन केस जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं उज्जवल गौर जी हैं जो एडवोकेट हैं जिन्होंने पहले याचिका दायर की थी और उनकी याचिका रद्द हो गई थी। उसके बाद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कैंडिडेट जो सफ़र कर रहे हैं अगर वो कैंडिडेट अगर याचिका दायर करते हैं तो सुनवाई होगी। तो यहाँ पर 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट ने फिर से याचिका दायर करी है। अब देखने वाली बात क्या है कि सीबीआई अपनी पूरी रिपोर्ट देता है या नहीं, एनटीए का इस पर क्या रिएक्शन होता है। अगर यहाँ पर ये याचिका पर सुनवाई हो जाती है तो री एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और डायरेक्टली क्या आएगी, आंसर की और रिजल्ट आएगी। शायद इसी वजह से अभी तक कोई नोटिफिकेशन यूजीसी की तरफ से नहीं आई है क्योंकि शायद वो लोग भी कंफ्यूज हैं कि क्या करना है। क्योंकि एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया हुआ है 21 अगस्त से, यानी आज से 20 दिन बाद एग्ज़ाम शुरू हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी याचिकाएं दायर हो रही हैं। इमीडिएट इफेक्ट से कहा जा रहा है, वहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई इमीडिएट इफेक्ट से यूजीसी नेट जो री एग्ज़ाम होना है उसको कैंसिल कर दिया जाए जब तक कि ये सीबीआई की प्रॉपर रिपोर्ट नहीं आ जाती है। 1000 से ज़्यादा जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट हैं, वो री एग्ज़ाम कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, आंसर की और रिजल्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है और काफ़ी टाइम वेस्ट होने के बाद दिसंबर का एग्ज़ाम भी आ रहा है और दिसंबर एग्ज़ाम का भी एप्लीकेशन फॉर्म आना है। तो ऐसे में दूसरा एग्ज़ाम भी सफ़र होगा। तो इस वजह से जो एग्ज़ाम डेट है या जो नोटिफिकेशन है यूजीसी की तरफ से अभी तक नहीं जारी की गई है। अगर यहाँ पर सुनवाई हो जाती है, यानी यहाँ पर ये जो याचिका कैंडिडेट्स के द्वारा दायर की गई जिस पर कि इस उज्जवल कौर जी ने भी कहा है कि हम वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर ये याचिका पे सुनवाई हो जाती है तो डेफिनेटली सीबीआई पे क्वेश्चनिंग होगी, एनटीए पे क्वेश्चनिंग होगी और पूरी रिपोर्ट मांगी जाएगी। और अगर ये रिपोर्ट मांगी जाती है, मान लीजिए सीबीआई ने कहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो एनटीए कर सकता है कि जब कैंडिडेट खुद डिमांड कर रहे हैं कि आंसर की और रिजल्ट आना चाहिए तो एनटीए क्यों दोबारा एग्ज़ाम करवा रहा है। ऐसे में जो री एग्ज़ाम की जो डेट है 21 अगस्त की वो आ रही है, नज़दीक आ रही है और सुनवाई की जो डेट है वो थर्सडे फ्राइडे यानी आज या कल के बीच में सुनवाई भी हो सकती है। अब अगर इस पे सुनवाई होती है तो कुछ ना कुछ रिस्पांस देखने को मिल सकता है। अगर इस पे सुनवाई, जैसे पहले ही उन्होंने उज्जवल गौर जी की याचिका थी वो रद्द कर दी थी, अगर फिर से इन्होंने अगर ऐसा कुछ किया तो डेफिनेटली एग्ज़ाम होगा। अदरवाइज़ अगर सुनवाई हो जाती है तो यहाँ पर आंसर की और रिजल्ट आ सकता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो नज़र है वो इसी चीज़ पर है कि सुनवाई होती है या नहीं। यहाँ पर जो इमीडिएट इफेक्ट पे यूजीसी नेट एग्ज़ाम कैंसिलेशन की बात है उस पर क्या कार्रवाई होने वाली है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।